हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज मैं मिथुन राशि के बारे में जानकारी दूंगा। एक बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। केतु अब तुला राशि को छोड़कर कन्या राशि पर प्रवेश करेगा और मिथुन राशि से अब केतु चौथा पड़ने वाला है। चौथा केतु 1.5 साल तक 18 महीने तक रहेगा और इसका क्या फल रहेगा, क्या सावधानियां रखनी है, क्या लाभ मिल सकता है, इस विषय पर आज बात करेंगे। इससे पहले मैंने एक वीडियो मिथुन राशि पर बनाया है। वहाँ पर मैंने यह बात स्पष्ट की है कि केतु जो आपकी राशि से 5वां चल रहा था वह स्थिति उतर के चौथा हो जाएगा, तो किन किन भावों पर उसका प्रभाव अब समाप्त हो जाएगा, उन भावों से संबंधित शुभ फल मिलेंगे, उस बारे में जानकारी दे चुका हूँ। लेकिन चौथा राहु आएगा तो कुछ न कुछ समस्या भी देगा। 18 महीने तक चौथा केतु रहेगा तो ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि चौथा केतु यदि आपकी राशि से हो तो आपको कई बातों को ध्यान में रखना पड़ेगा, तब जाकर ये 1.5 साल आपके लिए अच्छा निकलेगा। तो ये चौथा केतु कब से लगने वाला है? दिनांक 30 अक्टूबर 2023 शाम को 5:42 पर, और यह स्थिति चलेगी 18 मई 2025 रात्रि 7:30 बजे तक। तो इसके क्या फल होंगे? मिथुन राशि है तो आप अपनी चंद्र कुंडली खोलकर देखें। चंद्र कुंडली के आधार पर ही गोचर की स्थितियां देखी जाती है। तो केतु की जो ये स्थिति है यह गोचर वाली स्थिति है। तुला राशि पर अब केतु नहीं रहेगा, अब कन्या पर आ जाएगा, और एक राशि पर वक्री चलता है, उल्टा चलता है, तो पीछे वाली राशि पर आएगा, तुला से कन्या पर आएगा, और एक राशि पर केतु लगभग 18 महीनों तक रहता है, अर्थात 1.5 साल तक रहता है। तो सबसे पहली स्थिति, क्या सावधानियां रखनी है, क्या लाभ भी मिल सकते हैं, पूरा विषय ध्यान से सुने और समझें। अब आपको परिवार पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। परिवार के जो भी सदस्य हैं जिनके साथ आप रोज रहते हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान अब देना पड़ेगा। उनके स्वास्थ्य पर हो, उनसे व्यवहार में हो, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। तो इस बात को ध्यान में रखें, सबसे पहली बात। दूसरी और प्रमुख बात, पैतृक संपत्ति जो है, पिताजी की संपत्ति या दादाजी की पैतृक संपत्ति जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान देवें। उनसे संबंधित कोई विवाद है तो उसको निपटाने की कोशिश करें, व्यर्थ विवाद में ना पड़ें। घरेलू छोटी छोटी समस्याएं हो सकती है, इसलिए परिवार पर ध्यान जरूर देना पड़ेगा। भूमि खरीद रहे हैं तो सावधानी से खरीदें। जिस किसी व्यक्ति के साथ भूमि से संबंधित लेन देन कर रहे हैं थोड़ी सी सावधानी रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी, हालांकि योग जरूर बनेगा। मकान खरीद रहे हैं तब भी थोड़ी सी सावधानी रखें। जो भी लेन देन करते हैं या जो मकान खरीद रहे हैं वास्तव में उस व्यक्ति का है या नहीं, इस बात पर ध्यान जरूर देवें। तो मकान खरीदने का योग भी बनेगा, वाहन खरीदने का योग भी बनेगा। अगली स्थिति है कि खान पान में रुचि रहेगी आपकी। खान पान में तो रुचि रहेगी, घूमना फिरना हो सकता है, खान पान में रुचि रहेगी, या आप घर को छोड़कर कहीं दूर स्थान पर भी नौकरी काम धंधा शुरू कर सकते हैं। लेकिन जहाँ कहीं पर भी रहते हैं, जो भी भोजन आप कर रहे हैं थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। खान पान में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। कोई गलत खान पान है तो उससे दूरी बनाए रखें। कोई बहुत लंबे समय से बीमारी चल रही है तो उस पर भी थोड़ा सा ध्यान देवें। कोई बीमारी बार बार होती है तो उस पर भी ध्यान जरूर देवें। और एक बात हमेशा नोट करें कि बीमारी का समाधान दवाई नहीं है, बीमारी का समाधान है उसका कारण ढूंढें। हर व्यक्ति जैसे ही बीमार होता है सीधी दवाई लेनी शुरू कर देते हैं, लेकिन दवाई खाना कोई इलाज नहीं है, वो तो कुछ समय के लिए इलाज है। और मान लीजिए कोई पेट की बीमारी है या सिर दर्द बार बार होता है, बदन दर्द बार बार होता है, तो उसके कारण को ढूंढें, उसकी जांच करवाएं कि वास्तव में ऐसा क्यों हो रहा है, और कारण को ढूंढेंगे और उस बीमारी को प्राकृतिक तरीके से खान पान की शुद्धि से कैसे सही कर सकते हैं, इस पर ध्यान हर व्यक्ति को देना चाहिए, क्योंकि गोलियां खाने से कोई फायदा शरीर का होने वाला नहीं है। तो लंबी कोई बीमारी चल रही है तो थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें, और लंबी बीमारी कोई नहीं चल रही है तो कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। धन की वृद्धि के लिए इस समय में आप प्रयास जरूर करेंगे।
कि अच्छा पैसा कमाऊं, अच्छी मेहनत करूं, कहीं न कहीं से पैसा आ जाए, इस प्रकार की जुगाड़ वाली स्थिति रहेगी। लेकिन वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं। कहीं पर आना जाना होता है, वाहन है आपके पास, वाहन नया भी खरीद सकते हैं, लेकिन योग बनेगा, लेकिन सावधानी जरूर रखें। अच्छी मेहनत भी करेंगे और नौकरी व्यापार में तरक्की का योग भी जरूर बनेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चौथा केतु है तो नुकसान ही देगा। अच्छी मेहनत भी करेंगे और जो मेहनती हैं पहले से ही, उनको तो और विशेष लाभ इस समय में मिलेगा। पिताजी से थोड़ा सा बातचीत में सावधानी रखें, या उनसे पहले से ही कोई झगड़ा है तो सावधानी जरूर रखें। उनसे प्रेम बनाए रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी यदि आपकी मिथुन राशि है। और पिताजी के स्वास्थ्य पर भी थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। समाज के जो लोग हैं, समाज में आना जाना होता है तो वहाँ पर जो लोग आपसे मिलते हैं, रिश्तेदार हैं, तो उनसे भी व्यवहार कुशलता रखें। अच्छा बोलेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति रहेगी, अन्यथा फिर मान सम्मान में कमी हो सकती है। कोई ऐसी बात ना कहें किसी के मन को चुभे और फिर उससे आपके मान सम्मान में भी कमी हो। अगर आपकी मिथुन राशि है और आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो वहाँ पर भी ध्यान जरूर लगाएं। थोड़ी सी लापरवाही करेंगे तो वहाँ जो पद आपको मिलना चाहिए नहीं मिल पाएगा। तो राजनीति के क्षेत्र में है तो थोड़ा सा ध्यान आपको इस 1.5 साल में अवश्य रखना चाहिए, 30 अक्टूबर 23 से 18 मई 2025 के बीच में। अपनी बुद्धि, अपने विवेक के द्वारा आप लाभ अच्छा अर्जित करेंगे। अगर थोड़ा सा भी प्रयास करेंगे, आलस्य छोड़ देंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। अगर आलसी हैं तो विशेष ध्यान दें, और आलसी नहीं है, मेहनत करते हैं तो अब लाभ वाली स्थिति जरूर बनेगी, चाहे आप व्यापारी हो चाहे नौकरी में हो। किंतु थोड़ा सा खर्च अधिक हो सकता है। पैसा आएगा लेकिन खर्च भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया, भूमि पे खर्च, मकान पे खर्च, वाहन पे खर्च, सुख सुविधाओं पर खर्च। तो आप ध्यान देवें कि कहीं कोई ज़्यादा बड़ा खर्च तो नहीं हो रहा। जैसे मान लीजिए मकान खरीदना है और आपकी जेब में या बैंक में जो पैसा है उससे बहुत ज़्यादा कीमत का मकान है और आपने बहुत ज़्यादा लोन ले लिया, या वाहन भी बहुत ज़्यादा महंगा खरीद लिया, भूमि भी बहुत महंगी, बहुत बड़ी भूमि खरीद ली और फिर उसका लोन, ऋण चढ़ा दिया, तो फिर वहाँ थोड़ी सी समस्या आपको इस 1.5 साल में हो सकती है, चिंता रह सकती है। इसलिए लिमिट से ज़्यादा खर्चा बिल्कुल ना करें, इस पर ध्यान देवें, अन्यथा फिर चिंता बढ़ सकती है। पैसा आएगा, पैसा तो एक लिमिट में ही आ रहा है, लेकिन खर्च अगर ज़्यादा करेंगे, 5 रुपये आए और 15 रुपये खर्च कर दिए या 10 रुपये खर्च कर दिए तो स्थिति ज़्यादा खराब हो सकती है। 5 रुपये आए ना, अगर 5 रुपये भी खर्च कर रहे हैं तब भी स्थिति खराब हो जाती है। तो अगर 5 रुपये आ रहे हैं और 10 रुपये खर्च कर दिए तो स्थिति और ज़्यादा खराब हो सकती है। तो यहाँ खर्च पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। व्यर्थ खर्चों पर विशेष ध्यान देवें और मित्रता भी जितनी ज़रूरी हो उतनी ही करें। बहुत सी बार हमने देखा है कि ऐसे जातक होते हैं, चाहे मिथुन राशि हो चाहे कोई अन्य राशि हो, व्यर्थ के मित्र रहते हैं और मित्र मंडली में समय खराब करते हैं। तो अपने समय को, ऐसे व्यर्थ मित्र हैं जो आपको व्यर्थ सलाह देते हैं, उनके पास बैठने से कोई लाभ नहीं है तो उनको छोड़ देवें, या मित्रता लिमिट में ही रखेंगे तो अच्छी स्थिति रहेगी। हाँ, मित्र अच्छे हैं, सहयोगी हैं और उससे आपको लाभ भी मिलता है और आपका ज्ञान भी बढ़ता है और आपके सारे काम जो हैं उसमें मदद भी अगर मित्रों की रहती है तो बहुत अच्छी स्थिति है। ऐसे मित्र रखना तो कोई समस्या वाली बात नहीं, लेकिन गलत मित्र हैं, गलत संगति है तो दूर रहें। तो कुल मिलाकर आपने यह स्थिति जानी। और एक बात और है कि आप अपने प्रभाव और सम्मान भी बना रहे, आपका प्रभाव, वर्चस्व भी बना रहे, इसके लिए इस समय में, इस 1.5 साल में प्रयास काफ़ी अच्छा करेंगे। लेकिन थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। यदि राजनीति में हैं, व्यापार में हैं, तब भी बातचीत में सावधानी रखें। समाज में भी आते जाते हैं तो लोगों से बातचीत में थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें, ताकि आपका सम्मान बना रहेगा। कहीं भी कोई ऐसी बात ना करें जिससे सम्मान में कमी हो। नौकरी में भी आपके साथ में जो काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हो, बदलाव की स्थिति तभी रखें जब कोई बुरी स्थिति बन रही है कि आपको अभी वर्तमान में जो नौकरी कर रहे हैं उसमें अच्छा पैसा नहीं मिल रहा है, तो फिर आप उसमें बदलाव कर सकते हैं। हालांकि बदलाव का योग जरूर बनेगा नौकरी में भी, तो ज़रूरी हो सोच समझ कर बदलाव करें। अगर पैसा अच्छा मिल रहा है, नौकरी जो वर्तमान में चल रही है, तो 1.5 साल में ज़्यादा बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सी बार हमने देखा है ऐसे जातक होते हैं जिनको बार बार नौकरी बदलते हैं। तो नौकरी तभी बदलें जब लाभ वाली स्थिति हो, अन्यथा समस्या हो सकती है।
तो 1.5 साल में थोड़ा सा ध्यान जरूर देवें। वीडियो को पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करेंगे तो अन्य मिथुन राशि वाले लोग भी जागरूक रहेंगे, 1.5 साल में लाभ उठाएंगे। और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आने वाले समय में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ आप तक समय पर पहुँच पाएगी। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।